अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सेकंड टर्म स्टार्ट हो चुका है और आज हमारा सेकंड टर्म का इंग्लिश वीक का फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले ग्रामर ट्री का टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के लिए हम पेज नंबर 19 से 23 तक पढ़ेंगे। हम आर्टिकल्स की डेफिनेशन करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊंगी और हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। और हमारा सेकंड टॉपिक होगा ऐसे एंड एक्सीडेंट। सबसे पहले आप देखें आर्टिकल्स की हम डेफिनेशन करेंगे। आर्टिकल की डेफिनेशन आपने कॉपीज़ पे नोट करनी है। मैं आपको लिखवाने लगी हूँ तो आप इसको बिल्कुल इसी तरह नीट वे में कॉपीज़ पे नोट डाउन करें। आर्टिकल्स आर्टिकल्स क्वालिफाई नाउन्स एंड ऑलवेज अपेयर बिफोर नाउन्स के आर्टिकल्स जो हैं वो नाउन को क्वालिफाई करते हैं और हमेशा नाउन से पहले अपेयर होते हैं। ठीक है क्लास, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आप निकालें बुक का पेज नंबर 19। ग्रामर ट्री की बुक का पेज नंबर 19 ओपन करें। इसमें लिखा हुआ है हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर, आ एंड एन। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए और कौन सा होता है? एन। दे डू नॉट रेफर टू अ पर्टिकुलर नाउन्स। ये किसी पर्टिकुलर नाउन को रेफर नहीं करते। दे रेफर टू नाउन्स जनरली। ये आम तौर पे जो बिल्कुल आम से नाउन होते हैं उनको रेफर करते हैं। ए इज़ यूज बिफोर नाउन्स दैट डू नॉट बिगेन विद अ वोवल साउंड। ए उस नाउन से पहले आता है जो कि वोवल साउंड से स्टार्ट ना होता हो। एन इज़ यूज बिफोर नाउन्स दैट बिगेन विद अ वोवल साउंड। और एन किस नाउन से पहले आता है? जो वोवल साउंड से स्टार्ट होता है। अब आ और एन में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि कहाँ हमने ए यूज़ करना है और कहाँ पे एन यूज़ करना है आर्टिकल्स में। अब आप आगे देखें पेज नंबर 20 पे। देखिए ये बॉक्स बना हुआ है हमारे पास, इसमें देखें बी केयरफुल विथ नाउन्स दैट बिगिन विद अ वोवल बट डू नॉट हैव अ वोवल साउंड। आपने ध्यान से उन नाउन्स को देखना है जो वोवल से तो स्टार्ट तो होते हैं लेकिन उनकी साउंड वोवल साउंड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, यूनियन। दीज नाउन्स डू नॉट टेक द आर्टिकल एन। इन नाउन से पहले हम एन आर्टिकल का यूज़ नहीं करते क्योंकि वोवल साउंड से स्टार्ट, वोवल वर्ड से स्टार्ट तो हुआ है लेकिन इनकी साउंड वोवल नहीं थी। बट ए बिफोर दैम, और इनसे पहले क्या लगेगा? ए। जैसे जिस सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, शी इज़ अ यूरोपियन बाय बर्थ, इज़ देयर अ यूनिवर्सिटी इन दिस टाउन, आई डू नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ अ यूनियन। अब देखिए हमने पहले किया था इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या थे? ए और एन। उसके बाद है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में कौन सा वर्ड यूज होता है? द। द इज आल्सो यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू अ नाउन विच हैज़ बीन मेंशन्ड बिफोर इन द सेंटेंस और अ सेंटेंस पैराग्राफ। अच्छा, द के बारे में देखें। द इज़ द डेफिनेट आर्टिकल। द एक डेफिनेट आर्टिकल है। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक नाउन। ये किसको आइडेंटिफाई करता है? एक स्पेसिफिक नाउन, एक ख़ास नाउन को। वी यूज़ इट व्हेन वी नो विच पर्टिकुलर नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट। यह वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम ये जानते हैं कि हम फिर किस ख़ास नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसकी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ लग चुकी होगी। एक्सरसाइज के लिए दोबारा पेज नंबर 19 पे वापस आएँ। एक्सरसाइज ए लिखी हुई है इसमें। लेट्स रिमेंबर फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। आपने फिल द ब्लैंक्स को फिल करना है। जहाँ पे ए का वर्ड यूज़ होगा वहाँ ए लगाना है और जहाँ एन यूज़ होगा वहाँ एन लिखना है। फर्स्ट ब्लैंक देखें, हिज फ्रेंड इज डैश आई स्पेशलिस्ट, यहाँ एन लगेगा। हिज फ्रेंड इज एन आई स्पेशलिस्ट। शी इज डैश प्रोफेसर इन कराची यूनिवर्सिटी, शी इज अ प्रोफेसर। थर्ड देखें, द टॉय वुड हैव कॉस्ट हिम डैश 1000 रुपीज़, द टॉय वुड हैव कॉस्ट हिम 1000 रुपीज़। फोर्थ सेंटेंस है, हाउ मच डज डैश डजन ऑरेंजेस कॉस्ट, how much does a dozen oranges cost? He gave me dash all rupees one note.
he gave me an old ₹1 note. Sixth है, his sister is dash MP from Rawalpindi. His sister is an MP from Rawalpindi. Seventh है, I am going to the market to buy dash ice cream brick for the family. I am going to the market to buy an ice cream brick for the family. My son wanted me to buy him dash lollipop since he had completed his work. My son wanted me to buy him a lollipop since he had completed his work. Ninth sentence है, he hit dash 6 on the last ball to win the cricket match for his school. He hit a 6 on the last ball to win the cricket match for his school. He won dash prize for his enthusiastic participation in the debating workshop. He won a prize for his enthusiastic participation in the debating workshop. एक्सरसाइज ए हमारी यहाँ कंप्लीट हुई। आपने इसको बिल्कुल इसी तरीके से नीट वे में बुक्स पे इन ब्लैंक्स को फिल करना है। अब आप नेक्स्ट पेज पे आए। बी पार्ट है पेज नंबर 21 पे। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स व्हाई द यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, डू दिस एक्सरसाइज विद अ क्लासमेट। आपने अपने वर्ड्स में बताना है कि इन सेंटेंसेस में द का वर्ड यूज हुआ है, आर्टिकल कौन सा यूज हुआ है, द। तो आपने बताना है कि इन सेंटेंस में द का आर्टिकल क्यों यूज हुआ है। सेंटेंसेस देखें। वी कैन हैव अ गेम्स पीरियड बिकॉज द मैथ्स टीचर हैज़ नॉट कम टूडे। सेकेंड है, अ स्पैरो फ्लू इनटू माई रूम एंड सेट ऑन माई डेस्क। द लिटिल बर्ड लुक्ड एग्जॉस्टेड। थर्ड है, I didn't like the restaurant. The music was so loud that it was difficult to talk. Fourth है, my mother is angry because I accidentally broke the antique vase. Fifth, you cannot start on today's homework until you have completed the homework that was set yesterday. अपने बताने हैं अपने वर्ड्स में कि इन सेंटेंसेस में हमने द आर्टिकल क्यों यूज़ किया है। आप इसके लिए सेंटेंस लिखें नीचे, इन सेंटेंसेस के नीचे लिख लें द आर्टिकल्स आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर नाउन। कि आर्टिकल्स में कौन से नाउन के बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर ख़ास नाउन के बारे में। इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस देयरफॉर द इज़ यूज। हर एक सेंटेंस में एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात हुई है, इसलिए हमने यहाँ पे द का आर्टिकल यूज़ किया है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि द का आर्टिकल कहाँ यूज़ होगा, जहाँ हम किसी पर्टिकुलर नाउन को प्रेफर करेंगे। ठीक है, क्लास समझ लग गई होगी। अब इसके नीचे वाला जो पार्ट है इसको आप क्रॉस कर दें, ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। इसके बाद आप 23 पेज पे आए। सी पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हमने फिल करना है। आप पेंसिल्स या पेन अपने हाथ में पकड़ लीजिए और इन ब्लैंक्स को फिल कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग आर्टिकल्स, पुट एन एक्स व्हेन नो आर्टिकल इज़ रिक्वायर्ड। इन ब्लैंक्स को आर्टिकल से आपने फिल करना है और जहाँ पे कोई आर्टिकल रिक्वायर्ड नहीं होगा वहाँ आपने क्रॉस लगा देना है। डैश स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन कराची। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। Dash Rana is dash most hard-working student in dash class. सबसे पहले आप स्टार्ट में क्रॉस लगाएं क्योंकि यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। राना इज़, उसके बाद द, राना इज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट इन द क्लास। ही गेव मी dash ₹100 note for my work but kept back dash ₹500 in his pocket. He gave me a ₹100 note for my work but kept back the ₹500 in his pocket. In dash last year of her school, she worked so hard that she passed dash class 10 with dash distinction in all subjects. In the last year of her school, she worked so hard that she passed, उसके बाद क्रॉस लगाएं इस ब्लैंक में, क्लास 10 विथ डैश डिस्टिंक्शन इन ऑल सब्जेक्ट्स, इस ब्लैंक में भी आप क्रॉस लगा दें। डैश मोर डेलिकेट डैश एम्ब्रॉयडरी, डैश मोर वी पे फॉर इट।
The more delicate the embroidery, the more we pay for it. Sixth sentence है Dash Indus is Dash longest river in Dash Pakistan. The Indus is the longest river in Pakistan. Last blank को क्रॉस कर दें. 7 देखें. I could not find Dash daffodils in Dash book of poems. I could not find daffodils. First blank क्रॉस कर दें. In Dash book of poems, in the book of poems. 8th sentence देखें. If Dash brave are not rewarded, who would want to risk his life to save Dash others? First blank में देखें. If the brave are not rewarded, who would want to risk his life to save others? इसकी लास्ट ब्लैंक क्रॉस कर दें. 9th सेंटेंस देखें. If Dash honesty is ignored, Dash dishonestly will flourish. इस 9th सेंटेंस की दोनों ब्लैंक्स को आप क्रॉस कर दें या कोई आर्टिकल नहीं लगेगा. 10th सेंटेंस देखें. अलीना इज Dash better chess player between her and Sarah. अलीना इज the better chess player between her and Sarah. जी क्लास, तो हमारा ग्रामर टी का काम यहाँ कंप्लीट हुआ. आर्टिकल्स का लेसन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया. उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ लग गई होगी. इसके बाद मैंने आपको आर्टिकल की डेफिनेशन भी करवा दी है, इसको एक्सप्लेन भी करवा दिया और एक्सरसाइजेस भी करवा दी हैं. आपने इसकी डेफिनेशन भी याद करनी है और एक्सरसाइजेस को भी अच्छे तरीके से याद करना है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हमने लिखना है एसे एंड एक्सीडेंट. ये आपने कॉपीज़ पे साथ साथ लिखना है और बिल्कुल ही नीट वे में. आपने कॉपीज़ ओपन करें, उसको रेडी करें और लिखना स्टार्ट करें. एसे एंड एक्सीडेंट. Last Friday, I was going to the market. I saw a car coming at a great speed. At the same time, a Tonga appeared from the other side. The car ran into Tonga. The passengers were injured. The Tonga was broken. The car was also damaged. Many people gathered there. They were sad at the incident. Soon, the police arrived. The injured were taken to the hospital. Soon the police arrived. The injured were taken to the hospital. The driver of the car ran away from the spot. There were no injuries. The passengers were allowed to go home after treatment. Thank God there was no loss of life. ये हमारा एन एक्सीडेंट का ऐसे. जी क्लास, ये ऐसे आपने इसको नीट वे में कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है और इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है. आज का जो हमारा टॉपिक था, हमने सबसे पहले किया ग्रामर ट्री का टॉपिक आर्टिकल्स. पेज नंबर 19 से 23 हमने उसकी डेफिनेशन की, उसको एक्सप्लेन किया और उसकी एक्सरसाइजेस की. आपने डेफिनेशन और उसकी एक्सरसाइजेस को अच्छे तरीके से याद करना है. हमारा सेकंड टॉपिक था एन एक्सीडेंट ऐसे. ये ऐसे आपने कॉपीज़ पे लिखना था, इसको नीट वे में नोट डाउन करना है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है. नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से याद होना चाहिए. ओके, अल्लाह हाफिज़.